हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज आपके हमारे साथ रफ़ीक साहब जुड़ चुके हैं, जो मेरे बहुत ही करीबी साथी हैं और मेरे से एक क्लास आगे भी हैं। बहुत काबिल और बहुत क्या ही तारीफ़ करूँ इनके मुतालिक में, बहुत ही काबिल आदमी हैं और हर वक्त ये इनको मैं मुताले में देखता हूँ। अगर हम इनसे कुछ सवाल करें तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं। तो रफ़ीक साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप मुझे बताइए कि जो सालाना इम्तिहान था, तो साल का जो निचोड़ होता है वो साल के आखिर में निकाला जाता है इस इम्तिहान के ज़रिए। तो आप इस इम्तिहान के मुताल्लिक़ क्या कहते हैं कि लड़कों को कैसे इसमें तैयारी करनी चाहिए और अपनी किताबों को कैसे याद रखना चाहिए? जी, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तालिब इल्म इम्तिहान के दिनों में गफलत बिल्कुल न बरते। जैसे एक किसान अपनी ज़मीन में साल भर मेहनत करता है, अगर खेती तैयार होने के वक्त एक किसान गफलत बरते, यानी सो जाए, सुस्ती करे, अपने खेत पर न जाए। जी जी बिल्कुल। ऐसे ही है एक तालिब इल्म अगर पूरा साल पढ़ता रहे, मेहनत से पढ़ता रहे, मेहनत करता रहे, किताबों को देखता रहे, आखिर में अगर सुस्ती बरते, उस किसान की तरह एक तालिब इल्म का हाल हो जाएगा। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि तालिब इल्म इन दिनों में गलत न करें, मेहनत करें, अपनी किताबों को खूब। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे। और आप मुझे बता दीजिए कि आज के जो मुम्तहिन थे लगभग 3 थे, तो उन्होंने हमारा भी इम्तिहान लिया, आपका भी इम्तिहान लिया और आप हमारे से एक क्लास आगे भी हो माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो आप। तो मुझे बता दीजिए कि कैसे मुम्तहिन, उनके मुताल्लिक़ कुछ तासुरात पेश कीजिए। वो कैसे मुम्तहिन थे और कैसे इम्तिहान लिया आपका उन्होंने? जहाँ तक आपका ये सवाल है मुम्तहिन कैसे थे, मैं यूँ कहूँगा जिस हिसाब से उन्होंने, जिस अंदाज से हमारा इम्तिहान लिया, हमारी जांच की, बहुत ही अच्छे थे माशाल्लाह, बासलाहियत आलिम दीन थे। अच्छी तरह उन्होंने हमारी जांच की, हमारा इम्तिहान किया। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो हर सवाल का जवाब दे रहे हो। आप मुझे बता दीजिए कि आपका जो किताब का इम्तिहान था, मुझे लगता है वो शायद मंतिक थी या क्या थी, तो आप उसके मुतालिक अगर कुछ कह दीजिएगा तो। हमें जिस किताब का नाम था, उस किताब का नाम शरह तहज़ीब है। जी बिल्कुल। किताब मंतिक के अंदर आती है, क्योंकि मंतिक की एक बहुत बड़ी अहमियत है। मंतिक हमारा एक सबसे बेहतर और अच्छा सब्जेक्ट है। जी जी बिल्कुल। अगर हम इसको अच्छी तरह पढ़ लें, इस पर अगर मेहनत कर लें, बिल्कुल, ये हमें दौर हाजिर में बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। जी इंशाल्लाह देगा, आपको भी देगा, इंशाल्लाह मुझे भी देगा। आपके ऊपर से अभी झलक दिख रही है उसकी। तो आप मुझे बता दीजिए, और छुट्टी इसके बाद तो छुट्टी भी आ रही है, आप छुट्टी के मुताल्लिक़ क्या कहना चाहते हैं? आप तो बड़े खुश लग रहे हैं कि छुट्टी का नाम सुनते ही। आप मुझे बता दीजिए कि सालाना छुट्टी है, वो लगभग 2 महीने की है, आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें आप क्या करेंगे और उसके बाद आइंदा साल के लिए क्या तैयारी है? मदरसे में आना या नहीं आना है? जहाँ तक छुट्टी की बात है, छुट्टी हर तालिब जब छुट्टी का नाम सुनता है तो बड़ा खुश होता है, उसके चेहरे पर मसरत और खुशी के आसार आ जाते हैं। बिल्कुल। जब तालिब मदरसे में पढ़ता है तो उसको एक तड़प रहती है कि मैं कब घर पहुँचूँ। बिल्कुल। ऐसे ही हम सब इस मदरसे में आज तक पूरे साल मेहनत से पढ़ रहे थे। अब हमारा छुट्टी का वक्त करीब है, मेहनत करी है, अब हम इस छुट्टी के इंतज़ार में, छुट्टी हमारी करीब है, हम छुट्टी में जाकर इंशाअल्लाह इसी तरह अपने तालिम के साथ वाबस्ता रहेंगे, कुरान पाक को देखेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे और अपने अखलाक को दुरुस्त करने के साथ साथ दूसरों के अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। रफ़ीक अहमद साहब से आज के इस व्लॉग में, तो आइंदा भी शायद मुझे लगता है किसी न किसी वक्त ये हमारे साथ होंगे, और बहुत ऐसे लड़के हैं जो आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो में इंशाअल्लाह आपके साथ उनको वाबस्ता करूँगा। आप देखेंगे उनको कैसे कैसे लड़के यहाँ पे पढ़ते हैं और कितने काबिल तरीन लड़के हैं। तो आप इनको भी देख सकते हैं कि जैसे ही सवाल पूछता हूँ वैसे ही जवाब देते हो और अच्छा खासा जवाब देते हैं। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।